हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि हमारा जुलाई तो होगा, उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स यानी कि डेली के वीडियो अपलोड करूँगी। तो ट्राई करूँगी, मैं बन सके तो डाल दूँगी, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ और आप इस चक्कर में भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते सब्सक्राइब करना, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी हैज़ नेम्ड अ फायरिंग रेंज एट गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर विच बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो विद्या बालन इसका आंसर है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो विंटर फेस्टिवल हुआ था, जो कि आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उसके लिए विद्या बालन अपनी जो नई मूवी आ रही है उनका सुलू नाम का, तो उसको प्रमोट करने के लिए गई थी वो। और उन्होंने क्या किया है, उनकी जो कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने फिल्म अपनी इंडियन सिनेमा में, तो उसके लिए उन्होंने एक ऑनर करके उन्होंने क्या किया है, जो फायरिंग रेंज होता है उसका नाम ही उन्होंने विद्या बालन नाम रख दिया है। जो फायरिंग रेंज है गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में एक फायरिंग रेंज, उसका नाम उन्होंने विद्या बालन रख दिया है उनके ऑनर में। जो इंडियन सिनेमा को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसका ऑनर करते हुए उन्होंने विद्या बालन उसका नाम रख दिया है। तो COAS क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एट प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मिस्टर जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ साइन अ रेल सर्विसेज एग्रीमेंट विथ विच नेशन। तो इंडिया ने रेल सर्विस के फील्ड में कौन से नेशन के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है? तो नेपाल के साथ में साइन किया है। नेपाल की बात की गई है तो उसकी कैपिटल जो है काठमांडू है एंड करेंसी इज नेपाली रूपी एंड प्रेसिडेंट इज मिस विद्या देवी भंडारी जी। इन इंडिया विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड नेशनल फिश फार्मर्स डे। तो नेशनल फिश फार्मर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? फिश फार्मर्स को डेडिकेट करने के लिए, उनके एफर्ट्स को डेडिकेट करने के लिए। तो ये 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 7 जुलाई 2021। सो फ्रॉम 7 जुलाई कि 7 जुलाई को जो कैबिनेट में रीशफल हुए थे, यानी कि जो मिनिस्टर थे सब रीशफल कर दिए गए हैं। तो फिशरीज़ एंड नेशनल फिश फार्मर्स है, तो फिशरीज़ मिनिस्टर कौन है? पहले जो थे वो ये थे, क्या नाम, कुछ तो नाम था उनका, ठीक है। मिनिस्टर जो है फिशरीज़ के पुरुषोत्तम रूपाला हैं, अभी फ्रॉम गुजरात से हैं वो। ये मिस्टर गिरिराज सिंह थे जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह फिशरीज़ के थे वो। और अभी उनको चेंज कर दिया है, मिनिस्टर ऑफ जो फिशरीज़ हैं वो पुरुषोत्तम रूपाला हैं जो कि गुजरात से हैं। The Department of Public Enterprises has been shifted and brought under the purview of which ministry? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस उन्होंने क्या कर दिया है, किसके अंदर डाल दिया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिपार्टमेंट था उन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर उसको भेज दिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो डिपार्टमेंट है अभी वो हैंडल कौन करेगा, उसको देखेगा कौन? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वो काम करेगा पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिस निर्मला सीतारमन जी है और वो आंध्र प्रदेश से। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आंध्र प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। विच पोर्टफोलियो हैज़ न्यू कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर रिसीव्ड। मिस्टर अनुराग ठाकुर अभी कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, वो कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं? तो एट प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन ये वो संभाल रहे हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हिमाचल प्रदेश है। तब ज़्यादा हम जितना लिखा है मैं उतना ही पढ़ूंगी, उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताने वाली, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आप ज़्यादा बोर फील करने लगोगे। तो हर एक लेक्चर में हम जो डेली करंट अफेयर्स डालेंगे तो उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन होंगे, 8-10, तो उसमें और ज़्यादा में डिटेल में हम पढ़ेंगे उसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल नहीं क्योंकि ये वीकली है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इंक्ड ₹499 crore कॉन्ट्रैक्ट विथ विच एंटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल टू द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स को कौन सी मिनिस्ट्री ये उन्होंने साइन किया है? 499 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो कौन सी कंपनी के साथ में साइन किया है उन्होंने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि उनको
मिसाइल्स चाहिए, तो वो कौन सी कंपनी बना के दे रही है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये मिसाइल बनाने वाली है और बना के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस को, इंडियन एयरफोर्स को ये सौंप देगी। तो एट प्रेजेंट एयर चीफ कौन है? मिस्टर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड जीका वायरस केसेस? अभी एट प्रेजेंट जीका वायरस केस कौन से स्टेट में आया है? तो केरला में अभी अभी जीका वायरस रिपोर्ट किया गया है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पिनरई विजयन हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान हैं केरला के। हु इज़ द न्यू मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? अभी फिलहाल सभी नहीं चेंज हुए हैं, कुछ चेंज हुए हैं, रिशफल कर दिए गए हैं कैबिनेट को। तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। शॉर्ट्स में जो है वो आप प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स में मैंने बहुत अच्छे वीडियो डाले, जैसे नीति आयोग हो गया जिसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। वर्ल्ड बैंक की हो गई, वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी जो है वो हो गई, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट में बनते हैं। मैंने उसमें शॉर्ट्स में वीडियो बनाए हैं, तो एक बार प्लीज़ शॉर्ट्स का सेक्शन भी आप विजिट कीजिएगा, वो बहुत अच्छे हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज देने वाले शॉर्ट वीडियो हैं। तो हु इज़ द न्यू मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस? तो मिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, जिनको नया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मिनिस्टर बना दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी है अमृतसर, पंजाब से हैं वो। विच बैंक हैज़ लॉन्च द घर घर राशन प्रोग्राम ऑन एम्प्लॉय लेड इनिशिएटिव फॉर इट्स लो इनकम कस्टमर अफेक्टेड बाय कोविड-19? अभी तक जो स्टेट है वो अपने क्या बोलते हैं पब्लिक के लिए, यानी कि हाँ, अपनी अपनी पब्लिक के लिए, जो हर एक स्टेट के लोग हैं वो अपनी अपनी जनता के लिए अभी तक कुछ नए इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम लॉन्च करते थे। लेकिन ये पहला बैंक है जिन्होंने अपनी जनता के लिए, यानी कि अपनी कस्टमर के लिए जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, जो अफेक्ट हुए हैं, उनके लिए घर घर राशन प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो IDFC फर्स्ट बैंक है जिन्होंने ये घर घर राशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोग्राम बनाया है, इनिशिएटिव ये लिया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो है वैद्यनाथन जी हैं। इसका जो टैगलाइन है बैंकिंग हटके, इसका टैगलाइन है। इन्होंने ऑब्वियसली हटके प्रोग्राम बनाए हैं, जो कि फर्स्ट टाइम बैंक ने बनाया अपने कस्टमर के लिए घर घर राशन प्रोग्राम, यानी कि राशन देने वाली अपने कस्टमर को। थोड़ा ये हटके प्रोग्राम है, तो इसका जो टैगलाइन है वो भी थोड़ा सा हटके है, यानी कि बैंकिंग थोड़ा हटके इन्होंने इनको प्रूफ कर दिया, अपने टैगलाइन को इन्होंने प्रूफ कर दिया है। The cabinet approved a package worth how much to boost emergency health infrastructure? तो कैबिनेट ने कितने अमाउंट का पैकेज अभी अनाउंस किया है इमरजेंसी ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। तो 23,123 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है। एट प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जैसे कि रिसफल कर देंगे, जो मनसुख मंडाविया हैं, पहले शिपिंग मिनिस्टर थे और अभी हेल्थ मिनिस्टर बन गए। और पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे। लेकिन अभी मैं पहले का अभी का बता दूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके आगे मैं ऐसा नहीं बताऊंगी आपको, ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो एट प्रेजेंट जो है उसी मिनिस्टर के बारे में हम जानेंगे। तो मनसुख मंडाविया एट प्रेजेंट वो हेल्थ मिनिस्टर हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भावनगर, गुजरात। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल? तो इस ऑथर कौन है इस बुक के, द प्रेगनेंसी बाइबल? तो इसकी ऑथर है मिसेस करीना कपूर खान। ऑन विच डेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ बिंग सेलिब्रेटेड? तो कौन से डेट पे, कौन से दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो थीम था 2021 में 2021 का जो थीम था, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। कोविड-19 का फर्टिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये इसका थीम था। Our 13th question is the GI certified Fazil mango shipped to Bahrain from which Indian state? तो GI certified यानी कि जो इसका geographical indication certified है वो फाजिल मैंगो तो कौन से स्टेट का है जो कि बहरीन को सप्लाई किया जा रहा है? तो ये वेस्ट बंगाल का है। GI सर्टिफाइड यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स इसका क्या होता है कि कोई जो स्टेट है उस स्टेट में अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है तो उस स्टेट को उस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फाजिल मैंगो ये कहाँ पे प्रोडक्ट पॉपुलर है? ये तो वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट है कि जो कि बहुत पॉपुलर है। तो ये बहरीन को सप्लाई किया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल की बात की गई है तो उसका कैपिटल कोलकाता है। वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है मिस ममता बनर्जी जी हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर जगदीप धनखड़ जी हैं।
14 क्वेश्चन, हु हैज अटेंडेड द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग ये किसने अटेंड की थी इंडिया की तरफ से, ये कौन से मिनिस्टर ने अटेंड की थी? तो निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने ये अटेंड किया था क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये अटेंड किया था और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है आंध्र प्रदेश, एपी नॉट अरुणाचल प्रदेश, इट इज आंध्र प्रदेश। निर्मला सीतारमण जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आंध्र प्रदेश है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड एक्स ग्रेशिया ऑफ 5 लाख each to the family to those killed in lightning strikes। lightning strikes में जिनके भी फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है तो उस हर एक फैमिली को वो 5 लाख रुपए देने वाले हैं। तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। तो राजस्थान की बात की गई है, इसकी कैपिटल जयपुर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत जी हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर कालराज मिश्रा। द वर्ल्ड मलाला डे इज डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन विच डे। वर्ल्ड मलाला डे ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मलाला कौन थी? ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, यानी कि मानवीय नैतिक अधिकार जो है, मनुष्य के जो अधिकार हैं, हिंदी में प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ मैं, लेकिन वही है, मानवीय अधिकारों के लिए लड़ने वाली ये मलाला है, यूसुफ मलाला है इनका नाम। और ये पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है, ये औरत लेडी है एक गर्ल है। तो यूसुफ मलाला इनका नाम है। तो उनके ऑनर में 12 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ये मलाला डे सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है। जगन्नाथ रथ यात्रा इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट। तो जगन्नाथ रथ यात्रा ये कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी का मंदिर, तो ये वहीं पे मनाया जाता है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, द गवर्नर इज मिस्टर गणेशी लाल। मनु साहनी हैज रिजाइंड एज द CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मनु साहनी जी ने रिजाइन कर दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस पद से, इस पोजीशन से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में CEO थे? तो ये ICC के CEO थे। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके CEO थे जो अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मनु साहनी। विच प्लेयर हैज क्लिंच्ड द 2021 विंबलडन टेनिस मेन सिंगल टाइटल। तो विंबलडन मेंस में, विंबलडन के जो मेंस टाइटल है उसमें किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है विंबलडन टेनिस का मेन सिंगल टाइटल। नोवाक जोकोविच जी ने जीता है, जो कि टेनिस प्लेयर है एंड ही इज फ्रॉम सर्बिया। इनकी ये नेशनलिटी पूछी जाती है। नोवाक जोकोविच हो गया, लुइस हैमिल्टन हो गया, मारिया सारापोवा हो गया, ऐसे जो पर्सनालिटी, हाई पर्सनालिटी जिन्होंने कुछ अभी विंबलडन या फिर कोई गेम जीता है, तो उनके बारे में उनकी नेशनलिटी पूछी जा सकती है। फिलहाल तो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। हु इज द विनर ऑफ द 2021 विंबलडन वुमेन्स सिंगल टाइटल। अभी मेंस जो सिंगल टाइटल था उसमें तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया और वो टेनिस प्लेयर हैं और वो सर्बिया से हैं। तो अभी टोक्यो ओलंपिक में है ये, तो आप नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन से जो इंडियन प्लेयर है या फिर फॉरेनर प्लेयर भी हैं जो जीत रहे हैं, तो वो उनकी नेशनलिटी क्या है और वो कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी आप एक नोटबुक में अलग से लिख लीजिएगा। तो उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा और याद करने में भी इजी हो जाएगा। आप उसको रिवाइज करते रहिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हु इज द विनर, और एक बार कर लेंगे तो इस साल में पूरे जितने भी एग्जाम होंगे तो उसमें इसके चांसेस बनते हैं कि ये पूछा जाए। तो अभी अगर आपने जो अभी फर्स्ट एग्जाम चल रहा है, किसी भी एग्जाम का मेन एग्जाम होने वाला है SBI क्लर्क वगैरह का, तो आगे जितने भी साल में एग्जाम आएंगे तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। अगर आपने एक बार रख लिया, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिएगा, बस हर एग्जाम में काम आते रहेगा आपको। हु इज द विनर ऑफ द 20, यानी कि विंबलडन में जो मेंस में थे उसमें तो नोवाक जोकोविच जीत लिया, लेकिन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो अस्ले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग है, उनकी नेशनलिटी ऑस्ट्रेलियन है एंड टेनिस प्लेयर है। विनय प्रकाश इज द ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। विनय प्रकाश जी को ग्रीवेंसेस ऑफिसर इंडिया के लिए ऑफिसर चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इनको ये ऑफिसर चुना गया है? तो ट्विटर।
ट्विटर के लिए, जैसे ट्विटर की एक कंपनी है, ये यूएस बेस्ड है, यानी कि यूएस की कंपनी है, तो उन्होंने अपने हर एक कंट्री के लिए अलग अलग हेड उन्होंने अपॉइंट किया है ग्रीवेंस ऑफिसर के लिए। जैसे इंडिया के लिए ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है इंडिया में, तो विनय प्रकाश जी, उनको ये अपॉइंट किया गया है। तो हेडक्वार्टर इसकी जो बात की गई है कैलिफोर्निया, यानी कि ट्विटर की हेडक्वार्टर की बात की गई तो कैलिफोर्निया यूएस में है। और इंडिया के जो एमडी हैं वो मनीष माहेश्वरी हैं, मनीष माहेश्वरी हैं इंडिया में। जो ट्विटर की तरफ से इंडिया के लिए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मनीष माहेश्वरी को अपॉइंट किया गया है। और जो ग्रीवेंसेस ऑफिसर हैं वो विनय प्रकाश जी को अपॉइंट किया गया है। इंडिया फर्स्ट एवर प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उसके लिए उन्होंने अपना पहला प्लांट कौन से सिटी में इनॉग्रेट किया है, तो नागपुर में किया है। तो नागपुर में भी किसके द्वारा किया है, नितिन गडकरी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बिगिन मैन्युफैक्चरिंग विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन्स इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 2021, यानी कि 2021 सितंबर 2021 से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन सी नई वैक्सीन का मैन्युफैक्चर करने वाली है, तो स्पुतनिक 5। ये जो वैक्सीन है ये रशिया की वैक्सीन है और इसका एक सिंगल डोज ही काफ़ी है। जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो फिलहाल तो इंडिया में 2 हैं मेरी जानकारी में, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका ये कोवैक्सीन बनाते हैं, मतलब कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और इसको जो सीए हैं एमडी एंड सीईओ मिस्टर आदा पूनावाला जी हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट वहाँ पे कोवैक्सीन बनता है। और जो कोविशील्ड है वो हैदराबाद की कंपनी है, कोविशील्ड उस कंपनी में बनता है, हैदराबाद में बनता है। तो ये स्पुतनिक 5 भी अभी बनाने जाने वाली है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सितंबर 2021 से स्पुतनिक 5 का भी ये प्रोडक्शन चालू कर देंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ये चालू कर देंगे। विच स्टेट प्लान्स टू लॉन्च द मातृ कवचम कैंपेन टू वैक्सीनेट प्रेग्नेंट वुमेन। मातृ कवचम इससे पता चला है, मातृ यानी कि माता, तो विच स्टेट प्लान्स टू लॉन्च मातृ कवचम, माता के लिए कवच, यानी कि ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए हो गया, एक थोड़ा सा क्लू टाइप में हो जाएगा। तो ये कौन सा स्टेट बना रही है, ये केरला ने ये कैंपेन चालू किया, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए उनको भी वैक्सीनेट करने के लिए एक कैंपेन उन्होंने रन किया है, केरला ने किया है। केरला की जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी हैं, एंड गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और केरला का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल। विच state has announced to create a new department for indigenous faith and culture, तो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, तो आसाम ने बनाया है। ये आसाम ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया है इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर के नाम से। तो आसाम की कैपिटल दिसपुर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा जी हैं, एंड द गवर्नर इज मिस्टर जगदीश मुखी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये जो बुक है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बलजीत कौर तुलसी, ये इसके लेखक हैं। विच टीम हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका 2021, तो कोपा अमेरिका 2021 का किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है एंड द करेंसी इज पीसो। हाउ मच वॉज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन जून 2021, मुझे याद है जब SBI PO का एग्जाम था तो उसमें पूछा गया था, इन्फ्लेशन रेट भी पूछा गया था, ये मंथली होता है। तो उसमें जो जैसे कि सितंबर में अगर एग्ज़ाम है तो उसके 3 महीने सितंबर और उसके पिछले 3 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसका नहीं, सितंबर का तो याद रखिएगा, उसके पहले के 2 महीने उनका भी आप याद, ऑलमोस्ट 3 महीने के याद होने चाहिए, क्योंकि मोन एग्जाम में अगर पेपर थोड़ा बहुत टफ आ गया तो इन्फ्लेशन रेट भी पूछा जाता है। तो ये पूछा गया था, मुझे याद है SBI PO के एग्जाम में पूछा गया था, इन्फ्लेशन रेट पूछा गया था। तो हाउ मच वॉज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन जून 2021, तो जून में कितना था, 6.26% था, और मई मंथ में 6.30% था इन्फ्लेशन रेट। Which of the following become the first union territory to achieve 100% first dose cover, तो कौन सी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने 100%
फर्स्ट डोज कवर कर लिया है, यानी कि फर्स्ट जो डोज हैं वो सभी लोगों ने ले लिया है। तो लद्दाख है जिसके सारे लोगों ने फर्स्ट डोज कंप्लीट कर लिया है, सारे लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है। तो लद्दाख की कैपिटल लेह है, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर राधा कृष्ण माथुर जी हैं। विच स्टेट विल होस्ट द 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम? 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम ये कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है? तो हरियाणा होस्ट करने वाली है। क्वेश्चन भले इंग्लिश में दिया हो लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में, जिसको भी थोड़ा बहुत इशू होगा लैंग्वेज की वजह से, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, रेलवे हो, LIC हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप ऐसे एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि ये इंग्लिश में है, हमें तो हिंदी में चाहिए। अभी आप ग्रेजुएट तो होंगे, अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ग्रेजुएट होंगे। नहीं भी होंगे, 10th पास या 12th पास भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप 10वीं तक पढ़े तो इतना तो इंग्लिश आपको पता ही होगी कि इसको क्या, हरियाणा को क्या बोला जाता है, यूथ गेम्स इसको क्या बोला जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए आपको। ऐसा एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा नहीं ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ऐसा मत बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि दो बार उसको टाइप करना ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ये मेरे लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी हिंदी में भी लाने के लिए, तो थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा आप प्लीज़। तो विच स्टेट विल होस्ट द 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम? ये कौन से स्टेट होस्ट करने वाली है? तो हरियाणा करने वाली है। हरियाणा, ये फरवरी 2022 में होने वाला है। 2021 का जो यूथ गेम है वो 2022 के फरवरी में होने वाला है। हरियाणा की बात की गई है तो उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। विच इंडियन एक्टिविस्ट हैज़ बिन फेलिसिटेड विद द प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड बाय द यूके गवर्नमेंट? कौन से ऐसे इंडियन कार्यकर्ता हैं जिनको सम्मानित किया गया है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, यूके गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित किया गया है पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड का नाम है ये, उस अवार्ड से उनको नवाजा गया है। तो वो इंडियन एक्टिविस्ट है, यानी कि भारतीय मूल के हैं वो। सईद ओस्मान अजहर मकससी, सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग हो गया हो, तो इनको ये अवार्ड दे दिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ एमरजेंसी? तो ये बुक है, इसके ऑथर कौन है? द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ एमरजेंसी ये बुक का नाम है। इसके जो ऑथर हैं मिस्टर अशोक चक्रवर्ती जी हैं। द इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड द 10th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I विथ विच कंट्री हैड इंडिया साइन द डील टू प्रोक्योर द सेम? ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये एयरक्राफ्ट P-8I ये कौन से कंट्री का एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन कौन सी कंपनी बना रही है। या फिर एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा कि ये बोइंग कौन सी कंट्री की कंपनी है, बोइंग कौन सी कंपनी की कंट्री है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बोइंग ये यूएस की कंपनी है, और जो P-8I ये जो सबमरीन है, एंटी सबमरीन यानी कि जो पानी में चलती है वो सबमरीन है, वो कौन सी कंट्री की बनाई गई है? वो यूएस द्वारा बनाई जाने वाली है। विच सिटी होस्टेड द SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? SCO यानी कि सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो ये कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? दुशांबे तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। तो तजिकिस्तान जो कंट्री है वहाँ पे ये होस्ट होने वाला है। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे है। विच बैंड चाइनीज फैशन ब्रांड इज सेट टू री इंटर इंडिया थ्रू अमेजोन? तो ऐसी कौन सी ब्रांड है, फैशन ब्रांड है जिसको बैन कर दिया गया था इंडिया में, लेकिन वो अभी अमेजोन के द्वारा, अमेजोन के थ्रू अभी फिर से इंडिया में आने वाली है? तो वो शीन जो ये फैशन ब्रांड है इसको बैन कर दिया गया था। अभी ये भी पूछा जा सकता है कि शीन जो ये ब्रांड है इसको इंडिया में बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ये कौन सी कंट्री की कंपनी है? कौन सी कंट्री की कंपनी है? ऐसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके आई हूँ आपके लिए। तो ये चाइनीज़ फैशन ब्रांड है, ये चाइना की कंपनी है। द नेशनल लेवल हैकाथॉन संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर भारत हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? जो ये नेशनल लेवल हैकाथॉन है संवेदन 2021, तो ये कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया जा रहा है संवेदन 2021। The DNS allowances for central government employees has been hiked to how much from July 1, 2021? 1 जुलाई 2021 से
डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता ये बढ़ाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। तो ये कितना बढ़ाया जा रहा है, 28% इंक्रीज हुआ है ये डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स फ्रॉम 17 to 28% विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1st 2021, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी और वहाँ के पेंशनर्स को भी ये जो महंगाई भत्ता बोला जाता है, डियरनेस अलाउंसेस बोला जाता है, ये इंक्रीज करने वाले हैं, यानी कि बढ़ा दिया गया है 28% तक। नेम द विनर ऑफ द गोल्डन बूट अवार्ड टू द यूएफा यूरो 2020 का जो गोल्डन बूट अवार्ड हो किसको मिला है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। और इनकी जो नेशनलिटी है ये पुर्तगीज़ हैं, ही इज़ फ्रॉम पुर्तगाल। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो जो नेशनल रिसर्च सेंटर है याक के ऊपर एक रिसर्च सेंटर बनाया है, तो ये कौन से स्टेट की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट कामेंग इन अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे ये नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की बात की गई है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड द गवर्नर इज मिस्टर ब्रिगेडियर सिंह बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हैं। The National Research Center on Yak has tied up with which insurance company for India's first ever insurance policy for the Himalayas yak, यानी कि अभी याक के लिए भी इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है, इन्होंने लिया है। जो याक सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और याक सेंटर ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है वो कौन सी कंपनी द्वारा लिया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने ली है, तो वो कहाँ से लिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो कंपनी है इनके द्वारा ये उन्होंने टाई अप किया है। विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड यूथ स्किल डे, तो यूथ स्किल डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, जुलाई 15 को, और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है। तो जुलाई 15 को यूथ स्किल डे मनाया जाता है। तो इसका जो थीम था 2021 में, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक, यानी कि पैंडमिक के बाद आप इमेजिन कीजिएगा यूथ स्किल्स को, ये इसका थोड़ा बहुत मीनिंग हो गया है। तो ये है 2021 का इसका थीम। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू यूज़ भीम यूपीआई, जो भीम यूपीआई है यानी कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया की भीम यूपीआई अभी यूज़ करने वाली है, तो भूटान है फर्स्ट कंट्री, भूटान, जो कि इंडिया की डिजिटल ट्रांजेक्शन की जो है वो यूज़ करने वाली है। तो भूटान की बात की गई है, तो उसकी कैपिटल थिम्पू है एंड द करेंसी जो है नगुलतरम है। क्रिस गेल become the first batsman to score how many thousand runs in T20 क्रिकेट, तो T20 क्रिकेट में उन्होंने कितने रन निकाले हैं, तो जो कि फर्स्ट पहले पर्सन बन गए, इतने ज़्यादा उन्होंने लिया है कि वो फर्स्ट पर्सन पे यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं। तो 14,000 रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं T20 क्रिकेट में, जो कि फर्स्ट पर्सन बन गए हैं इतने ज़्यादा रन स्कोर करने वाले। और वो कौन से, मतलब उनकी नेशनलिटी क्या है, वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर हैं, वो स्पोर्ट भी है, क्रिस गेल क्रिकेटर है और वो वेस्ट इंडीज से हैं। विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कैटल, प्रपोज लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कैटल, यानी कि कैटल यानी कि क्या, जो ये जानवर हो जाते हैं, जानवर जैसे गाय भैंस वगैरह, तो ये इनके लिए उन्होंने एक नया लेजिस्लेशन निकाला है, तो ये आसाम ने किया है। आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट यानी कि आसाम स्टेट, टू प्रपोज लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट एनिमल कैटल, यानी कि एनिमल जो कैटल हैं उनकी रक्षा के लिए एक नया उन्होंने लेजिस्लेशन पारित किया गया है। तो आसाम है, आसाम की कैपिटल दिसपुर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं एंड द गवर्नर मिस्टर जगदीश मुखी जी हैं। विच इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर, ये आप ऐसे मत परेशान हो जाइए कि बार बार मतलब स्टेट आ रहा है तो उसका ये बार बार ऐसे करानी, तो ये आपके रिवीजन के लिए है, अदरवाइज मुझे कौन सा शौक है कि मैं बार बार उसको लिखूँ, उसको टाइप करूँ, तो ये आपको रिवाइज होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप देख भी ले, बार बार आप सुनते जाओगे तो आप नींद में भी यही बोलेंगे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर, आसाम के गवर्नर, मध्य प्रदेश के गवर्नर, या आपको मतलब नींद में भी बोल जाएंगे आप, इतना आपको बाय हार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज कर रही हूँ। आप विच इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द जूनियर चैंपियनशिप टाइटल एट विम्बलडन, तो ऐसी कौन सी इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, जो विम्बलडन चैंपियनशिप है उन्होंने जीत ली है, तो इससे हिस्ट्री क्रिएट हो गया है, तो वो समीर बैनर्जी है। इट्स
इस बैनर्जी है, ये टी हो गया है, देखिए मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, ये सब टाइप करके लिखना पड़ता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके होना पड़ता है, इसको सबको टाइप करो फिर लिखो फिर उसका डिटेल्स, मतलब वो भी टाइप ही करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा इतना हार्डवर्क करने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, पता नहीं सब्सक्राइब करने में क्या इनका ये हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अप्रिशिएट मिल जाता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है हम लोग को भी, ठीक है। तो समीर बैनर्जी है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, BENER होना चाहिए टी की जगह, तो समीर बैनर्जी जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। तो ये 17 साल का एक बच्चा है, 17 साल ईयर का एक बच्चा है जो कि इंडियन अमेरिकन है और ये टेनिस प्लेयर है। तो उन्होंने जीत लिया है विम्बलडन और हिस्ट्री क्रिएट हो गई क्योंकि कम एज में किया उन्होंने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडोज सपोर्ट स्कीम। तो उन्होंने क्या किया है, कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर का कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। ये जो स्कीम का नाम है उन्होंने विडो के लिए, यानी कि कोविड-19 की वजह से मतलब जिन किसी के जो मिनिस्टर हैं उनकी डेथ अगर हो गई है और वो विडो हो गई है तो उनको सपोर्ट करने के लिए उस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। तो आसाम ने ऐसे की है, अभी हमने फिलहाल आसाम के बारे में फिर से देखा और फिर से मैंने टाइप किया, देखिए ताकि आपको रिपीट हो पाए, आप याद रखिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर जगदीश मुखी जी हैं। विच हाई कोर्ट विल बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू अलाउ पब्लिक व्यूइंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो उन्होंने क्या किया है, पब्लिक व्यूइंग ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कि जो वर्चुअल में अभी हाई कोर्ट चल रहे हैं कोविड की वजह से वर्चुअल मोड पे चल रहे हैं, तो वर्चुअल मोड पे भी फिलहाल मतलब पब्लिक नहीं देख पाती थी, तो अभी क्या कर दिया उन्होंने, पूरे पब्लिक भी मतलब उसके अंदर वर्चुअली पब्लिक भी देखेगी, पब्लिक भी उसको ज्वाइन करेगी, इस तरह का हाई कोर्ट उन्होंने बना दिया है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे करने वाली है बाय वर्चुअल मोड। तो गुजरात की बात की गई है तो उसकी कैपिटल गांधीनगर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपानी जी हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर आचार्य देवव्रत हैं। यानी कि पहले हाई कोर्ट में जो प्रोसीड्स होते थे, जो भी सुनवाई वगैरह होती थी, वो आमने सामने मतलब ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन की बात की गई तो वो वर्चुअल मोड में नहीं होती थी, लेकिन कोविड की वजह से वो वहाँ पे प्रेजेंट होते थे ना, देखते थे ना, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, वर्चुअल मोड पे कर दिया है, यानी कि आप वीडियो कॉल के द्वारा भी आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल क्या कर दिया है उन्होंने कि पूरी पब्लिक, यानी कि जिस किसी को वो ज्वाइन करना है, जिस किसी को देखना है तो वो भी जा सकते हैं, इस तरह का इन्होंने कर दिया है। तो ये गुजरात ने ऐसा कर दिया है, गुजरात हाईकोर्ट ने कर दिया है। According to the annual UNFAO report titled फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड फेस्ड हंगर इन 2020। तो 2020 में वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो हंगर फेस कर रहे हैं, यानी कि भूखमरी से मर रहे हैं लोग, भूखमरी उनको सहन करना पड़ रहा है। तो 720 से 811 लोग, नहीं मिलियंस में है ये अमाउंट, ये जो नंबर है वो मिलियंस में है, 722.811 मिलियंस लोग हैं जो कि भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। In which city of Gujarat India's first 5-star hotel built over railway track has been built? रेलवे ट्रैक पे वो 5-स्टार होटल बना दिया है उन्होंने, ये गुजरात में बनाया गया है और गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर वहाँ पे ये बना है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे एक 5-स्टार होटल बना दिया है उन्होंने। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड अ न्यूली बिल्ट 318 रूम, ओ माय गॉड, 318 room 5-star hotel atop the redeveloped Gandhinagar railway station and various other development projects in Gujarat। तो रेलवे स्टेशन पे इन्होंने ये बना दिया 318 का 5-स्टार होटल। हु इज़ द कंपोजर ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स चीयर सॉन्ग, ये भी पूछा जा सकता है, ओलंपिक चल रहा है तो उससे रिलेटेड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये उसका जो चीयर सॉन्ग है किसने कंपोज किया है, हिंदुस्तानी वे, ये जो उसका चीयर सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे टोक्यो ओलंपिक्स का, ये किसने कंपोज किया है, तो AR रहमान जी को तो कौन नहीं जानता, मिस्टर AR रहमान जी ने, और उसके साथ में अनन्या बिरला ये भी सिंगर है, इन दोनों ने मिलकर इस गाने को कंपोज किया है, बनाया है। द फर्स्ट एवर ग्रेन डिस्पेंसिंग ATM इन इंडिया हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी, ओ माय गॉड, यानी कि ATM से इतने दिन तो खाली पैसे निकलते थे, ये हर किसी ने देखा है, हर किसी ने सुना है,
अरे किसी ने किया भी है, पैसा निकाला भी है, डाला भी है, सब किया है, लेकिन ग्रेन निकलने वाला है इस बार, यानी कि ग्रेन डिस्पेंस होने वाला है। डिस्पेंस यानी कि क्या, बांटना, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ग्रेन डिस्पेंस होने वाला है एटीएम के थ्रू। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा इनोवेशन भी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। द फर्स्ट एवर ग्रेन डिस्पेंसिंग एटीएम इन इंडिया हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? गुरुग्राम, हरियाणा में इंडियाज फर्स्ट ग्रेन डिस्पेंसिंग एटीएम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट फारूक नगर इन द गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा अंडर ए पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट यानी कि वो ट्रेनिंग बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे है, यानी कि वो ट्रायल कर रहे हैं अभी। तो टू मेक राशन डिस्पोजल हैसल एंड कंप्लेन फ्री फॉर सिटीजन्स। तो राशन तो आपको पता है वहाँ पे कितने सारे घोटाले चलते रहते हैं, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, वो भी क्या करते हैं, ब्लैक में राशन दे देते हैं। मतलब जिसके हक में है उनको ना दे करके, जिसको नहीं चाहिए वो ब्लैक में ले जाते हैं और उनको बेच दिया जाता है। मतलब बहुत सारे राशन में बहुत सारे घोटाले होते हैं, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो करने वाले हैं वो पूरे तालाब को गंदा कर ही देते हैं। तो इस तरह के जो भी हैं डिस्प्यूट्स ना हो, या फिर उसको जो कंप्लेंट्स वगैरह वहाँ पे किए जाते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना हो, और कोविड-19 की वजह से जो गरीब हैं, जिनको ये मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिले, इसकी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इनोवेटिव भी है। तो एटीएम के द्वारा अभी ग्रेन्स मिलने वाले हैं, यानी कि जो राशन मिलने वाला है वो एटीएम के थ्रू अभी डिस्पर्स होने वाले हैं। Which state chief minister has launched an electric bike taxi scheme? तो ऐसी कौन सी स्टेट है, उनके चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम चलाई है? तो ये कर्नाटका ने ऐसा किया है, इलेक्ट्रिक बाइक। ओके, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं, एंड द गवर्नर इज मिस्टर थावर चंद गहलोत। चेंज कर दिया गया है गवर्नर को। हु हैज़ लॉन्च्ड स्कूल, पहले कर्नाटक नहीं, पहले नहीं बताऊंगी क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, वाजूभाई वाला ऐसे, ठीक है। हु हैज़ लॉन्च्ड स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी पहले का अभी का भी वो सब कुछ दिमाग में मत रखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि जिसको याद हो जाता है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिसको नहीं याद होता है उनको याद तो होता नहीं, लेकिन उल्टा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और जो याद है प्रॉपर वो भी रॉन्ग हो जाता है, वो भी भूल जाते हैं। इसलिए अभी जो प्रेजेंट है बस वही याद रखिएगा, पिछले का मत याद रखिएगा कि पहले कौन था। हु हैज़ लॉन्च स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो स्कूल इनोवेशन के लिए जो एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये किसने लॉन्च किया है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये लॉन्च किया है। द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय विच कंपनी। जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो पूरा मैनेजमेंट, उसका जो पूरा कारभार है, जो काम है, उसको कौन मैनेज करने वाला है? अडानी एयरपोर्ट, ये उसका काम काज मैनेज करने वाली है। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ऑफ वाराणसी? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ऑफ वाराणसी अंडर द रीनेमिंग प्रोसेस ऑफ द रेलवे स्टेशन। मतलब फिलहाल जो रेलवे स्टेशन के नाम कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। स्टार्ट में तो जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब नाम ही चेंज हो रहे थे, बहुत, इसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, सिटी का नाम चेंज कर दिया। तो इस रीनेमिंग प्रोसेस में मंडुआ रेलवे स्टेशन को क्या नाम रख दिया है? वाराणसी में है, यानी कि बनारस रेलवे स्टेशन उसका नाम कर दिया है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। Singapore has launched one of the world's largest floating solar panel farms to fight climate change. What is the capacity of this solar farm? तो सिंगापुर ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार पैनल्स पता है आपको? तो ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है ये। तो ये फ्लोटिंग सोलार प्लांट्स हैं। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है, यानी कि 60 मेगावाट है, सबसे ज़्यादा है, तो इसकी कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो 60 मेगावाट का इसकी कैपेसिटी है। तो ये सिंगापुर ने लॉन्च किया है। The bilateral trade between China and India rose by which of the following % in the first half of 2020? तो बायलैटरल ट्रेड यानी कि दो तरफा ट्रेड, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, यूनिलैटरल यानी कि एक ही द्वारा हो रहा है, एक ही काम कर रहा है। बायलैटरल यानी कि दो द्वारा, यानी कि आपस में एक दूसरे से, यानी कि या फिर दो जन। ट्राइलैटरल यानी कि तीन द्वारा, ट्राई आ गया ना, तीन आ गया ना, तो तीन द्वारा। एंड मल्टीलेटरल यानी कि बहुत सारे मिलके कर रहे हैं। तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बायलैटरल बोला है, और चाइना इंडिया, यानी कि चाइना और इंडिया एक दूसरे से जो व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसमें कितने का उछाल आया है, कितना इंक्रीज हुआ है? तो
फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 की 6 महीनों में, 2021 के 6 महीनों में इतना परसेंट उनका इंक्रीज हुआ है, 62.7% इतना इंक्रीज हुआ है उनके बीच में ट्रेड। द फार्मर्स इन विच स्टेट विल गेट अ मंथली ग्रांट ऑफ 1000 अंडर द किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना ये जो स्कीम है उसके अंतर्गत फार्मर्स को यानी कि किसानों को 1000 रुपया मंथली उनको दिया जाएगा। तो ये राजस्थान स्टेट कर रहा है और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत जी हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर कालराज मिश्रा जी हैं। बशर असद हैज़ बीन सोन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बशर असद जो हैं वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो वो सीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में उनको चुना गया है, शपथ दिलाई गई है उनको। तो सीरिया की कैपिटल दमास्कस है एंड द करेंसी इज सीरियन पाउंड। विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। ओहो बहुत अच्छा है, फार्मर्स को, किसानों को राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम और वो भी अपने लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज में जो उनको आती है, मराठी, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, जो कुछ भी लैंग्वेज उनको आती है उसके हिसाब से उनको फसल से रिलेटेड या कोई स्कीम से रिलेटेड जो भी उनको जानकारी चाहिए तो वो अपनी लैंग्वेज में अभी पूछताछ कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये किसान सारथी ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब इनको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। विच स्टेट हैज़ मेड अमेंडमेंट्स इन डॉरी प्रोहिबिशन रूल्स। ये इनिशिएटिव लिए जाते हैं लेकिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। विच स्टेट हैज़ मेड अमेंडमेंट्स इन डॉरी प्रोहिबिशन रूल। देखिए ये भी कितना अच्छा है, डॉरी प्रोहिबिशन रूल यानी कि जो दहेज से रिलेटेड कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे केरला में, तो उसके बारे में उसको और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने डॉरी प्रोहिबिशन रूल्स बना दिए हैं, तो उसमें उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो केरला स्टेट है, डॉरी से रिलेटेड जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए और उनके जो भी रूल्स हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। तो केरला ने ऐसा किया है। India aims for what amount for blue economy through its deep ocean mission and marine resources। ब्लू इकोनॉमी यानी कि पानी से रिलेटेड है, ये ओशियन से रिलेटेड से है। तो इन्होंने क्या किया है, डीप ओशियन मिशन एंड मराइन रिसोर्सेज। इंडिया एम्स फॉर व्हाट अमाउंट फॉर ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के लिए इन्होंने कितना अमाउंट का बजट निकाला है, तो 100 बिलियन का बजट इन्होंने निकाला है। ब्लू डीप ओशन मिशन, ब्लू इकोनॉमी को ही डीप ओशन मिशन बोला जाता है। हु वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है और वो भी खुद ब्रिटिश ही है यानी कि यूके से ही है। फ्रॉम, देखिए फिर से यहाँ पे FTOM हो गया है, फ्रॉम लिखना है, आर लिखना था, टी आ गया है। फ्रॉम यूके एंड मर्सिडीज, और वो मर्सिडीज ड्राइवर भी है। बहुत बार पूछा जाता है लुइस हैमिल्टन ने ये जीता है, तो ये मतलब ये ग्रैंड प्रिक्स जीता है तो वो कौन सी कंट्री से हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है। बहुत बार पूछा गया कि वो कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हैं, यानी कि क्या चलाते हैं वो, तो मर्सिडीज ड्राइवर। तो अभी कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसकी नेशनलिटी भी आप याद रखिएगा, उनका स्पोर्ट भी याद रखिएगा, तो अच्छा रहेगा ये, मतलब अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा हर एक एग्ज़ाम के लिए। एक बार सब लिस्ट बना दीजिए, उनकी नेशनलिटी तो ही चेंज होने वाली है ना, भले ग्रैंड प्रिक्स कोई गेम जीत मतलब जो उन्होंने गेम जीता है वो चेंज हो गया, या तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है या कैनेडियन हो गया या ऑस्ट्रेलियन हो गया, नाम उसका अलग हो जाएगा गेम का, लेकिन उसकी नेशनलिटी तो वही रहेगी ना। लुइस हैमिल्टन है तो वो यूके है तो यूके से ही होंगे, मतलब उनकी नेशनलिटी तो ही चेंज होने वाली है। जो फिर मर्सिडीज ड्राइवर है तो मर्सिडीज ही होने वाले हैं, मतलब उनका रेड बुल वगैरह तो नहीं होने वाला है। मर्सिडीज ड्राइवर है तो वही होने, कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, तो आप एक बार हमें अगर याद रख लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब चेंज होने वाली नहीं है, वो परमानेंट। एक बार याद करके रख लिया, परमानेंट आपको, आप जितने भी लाइफ टाइम नहीं, जितने जब तक आप एग्जाम देते रहेंगे तो आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा, हेल्पफुल ही रहेगा। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो नेल्सन मंडेला ये इंटरनेशनल डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। विच बैंक लॉन्च्ड फेडी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प कस्टमर्स विद बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज एनी टाइम। ये जो फेडी करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI यानी कि चैटबॉट बनाया गया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट बनाया गया है, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट करके काम करने वाली है। ये लोगों को, कस्टमर लोगों को हेल्प करेगी, बैंकिंग रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो, कभी भी
किसी भी टाइम ये आपको हेल्प करने वाली है। फेडी, तो फेडी है तो फेडरल बैंक, देखिए फेडरल, फेडी, फेडरल, फेडी उसके नाम से मिलता जुलता है ना ये थोड़ा बहुत, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। फेडरल बैंक, फेडी, ये उन्होंने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जो कि आपको हेल्प करेगी, जो भी उन बैंक के कस्टमर्स हैं उनके लिए ये हेल्प करने वाली है। हु वॉज द फर्स्ट वुमन फिजिशियन इन इंडिया? कौन सी फर्स्ट वुमन फिजिशियन है इंडिया में? फर्स्ट उन्होंने मतलब उन्होंने मेडिसिन में अपना कार्यभार ये किया था। तो मिसेस डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, इनका नाम बासु था लेकिन इनके मिस्टर का सरनेम गांगुली था, तो वो मिसेस डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली जी हैं जो कि इंडिया की फर्स्ट फिजिशियन थी। Government has modified a hike in the FDI limit in pension fund management from 49% to what percent? What amount? यानी कि इसका मतलब कि गवर्नमेंट FDI जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं इंडिया में, तो मिलिट्री में भी किया जाता है, फिर मतलब हर किसी क्षेत्र में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर किसी क्षेत्र का एक अलग अलग दायरा होता है, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से वो कभी भी चेंज कर सकती हैं। तो फिलहाल तो पेंशन फंड जो मैनेजमेंट है उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 49% था, मतलब फॉरेन से लोग यानी कि बाहर के लोग उसके अंदर 49% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल क्या कर दिया है कि उसको बढ़ा करके 74% उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है उन्होंने। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। आपने सब्सक्राइब किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो उस चैनल को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप एक बार कंटेंट देखिएगा, कंटेंट इज़ ऑसम, तो सब्सक्राइब करने में आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है। आप एक बार सारे वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर भी दिए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कोई इशू हो, कोई आपको ओपिनियन देना हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी कुछ आइडिया मिल सके, और मैं कोशिश करूँगी और अपने आप को इम्प्रूव करने की। So thank you so much for subscribing, and thank you to support me, thank you so much। and please जो बेल है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसको आपसे दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इतना तो हर किसी को पता है, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जय हिंद।